मैं आज आपको कृष्ण बलराम और वायुदेव इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार वायुदेव अपने रथ से उधर घूम रहे थे। तभी एक राक्षस आंखें बंद करके वायुदेव की तपस्या कर रहा था। वायुदेव ने सोचा कि ये धरती पर कौन है। वायुदेव ने पूछा कि तुम कौन हो। तो फिर वो बोलते हैं कि धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य हो गया प्रभु। हम धरती पर जीव, जगनी, अग्नि और वायु पर निर्भर है, और वायु इसमें से इतना महत्वपूर्ण गुण है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते। वायुदेव बोलते हैं यही हमारा कर्तव्य है। तो फिर राक्षस बोलता है कि आप ही हैं जो इतने अपार शक्ति होने पर घमंड नहीं करते, लेकिन वो वृंदावन के वो दो बालक जो अपने बल और ताकत में के घमंड में चूर हैं। वायुदेव गुस्से में पूछते कि कौन बालक। तो फिर राक्षस बोलते कि वो वही मायावी वो दोनों बालक है प्रभु। वो तो ये भी कहते फिरते हैं कि तीनों में ऐसा कोई देवता के अश्व नहीं जो दोनों को परास्त कर सके। तो फिर यह सुनकर वायुदेव को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला इतनी सी उम्र और इतना घमंड के वायुदेव का भी अपमान करने लगे। हाँ, वो भी वृंदावन में जाके उन बालकों को परास्त कर सही सीख देते हैं। तो फिर वो अपने रथ से वृंदावन तो पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर तूफान आने लगता है। तो फिर वायुदेव पूछता है क्यों अहंकार बालको, हमने सुना कि तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें परास्त कर सके। अब जरा हमारे सामने भी वही दौड़ा कर दिखाओ। तो फिर उसने देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि वो इसीलिए वायुदेव इतने क्रोध में। वो कृष्ण सोचता है कि ये जरूर इस राक्षस की ही चाल है। वो बलराम से बोलते कि बलराम मैं उस राक्षस से सत्य बोलवाता हूँ। बलराम बोलते हैं और मैं वायुदेव का तूफान रोकने की कोशिश करता हूँ। तो वो तूफान को हटाते हैं। एक ही जंप में कृष्ण उस राक्षस पर जंप मारते हैं और राक्षस से कहते हैं कि अब तुम वायुदेव को सच सच बताओगे। और इधर बलराम तूफान रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी कृष्ण बोले कि तुम वायुदेव के सामने सत्य करोगे। तो फिर वो क्या हुआ, गर्म हवा आने लगी। तो फिर राक्षस बोले कि अरे बचाओ बचाओ, मुझे इस गर्म हवा से बताओ, मतलब बचाओ, मैं सत्य बता देता हूँ। तो फिर राक्षस बोले मैंने ही वायुदेव से झूठ बोला था। तो वायुदेव को बहुत गुस्सा आया। तो वो तूफान से राक्षस को बहुत तेज तूफान में उड़ा दिया और जला कर राख कर दिया। और वायुदेव बोले कि श्री कृष्ण बलराम मेरे खेल के कारण वृंदावन को बहुत नुकसान हुआ और वो वृंदावन को पहले जैसा कर देते हैं। तो इस तरह कृष्ण बलराम की चतुराई की वजह से वो राक्षस का अंत हो जाता है। तो हमें इस कहानी ये सीख मिलती है कि कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। ऐसी थी वायुदेव और कृष्ण बलराम। इसकी